आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट का टेलीग्राम पर बड़ा फैसला। दिल्ली हाईकोर्ट का अस्थायी बैन हटाने से इनकार। दिल्ली हाईकोर्ट से खारिज हुई टेलीग्राम की याचिका। सरकार की ओर से लगाया गया है टेलीग्राम पर अस्थायी बैन। नीट की परीक्षा के मद्देनजर सरकार ने यह अस्थायी बैन लगाया है। 21 जून को होनी है नीट की परीक्षा और सरकार के इस फैसले के खिलाफ टेलीग्राम ने लगाई थी याचिका। टेलीग्राम की याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट का टेलीग्राम पर बड़ा फैसला आया। दिल्ली हाईकोर्ट का अस्थायी बैन हटाने से इनकार है। दिल्ली हाईकोर्ट से टेलीग्राम की याचिका खारिज हुई है। सरकार की ओर से लगाया गया टेलीग्राम पर अस्थायी बैन। नीट री एग्जाम को लेकर एनटीए सख्त है। ड्रेस कोड को लेकर एनटीए की नई एडवाइजरी। 21 जून को होगी नीट यूजी री एग्जाम और परीक्षा केंद्र पर होगी सख्त सुरक्षा जांच। हल्के रंग के आरामदायक कपड़े पहनने की सलाह। बड़े बटन, जिप, मेटल, भारी एसेसरीज से बचने की सलाह दी गई है। स्मार्ट वॉच, डिजिटल वॉच, मोबाइल, ब्लूटूथ डिवाइस, एयरफोन और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर रोक। जो जूते की जगह स्लीपर या साधारण सैंडल पहनने की सलाह दी है। एडमिट कार्ड, पहचान पत्र जरूरी है। एडमिट कार्ड को सुरक्षित रखने के लिए पारदर्शी प्लास्टिक पाउच इस्तेमाल किया जा सकता है। धार्मिक चिन्ह, पोशाक या जरूरी वस्तुओं के साथ आने वाले अभ्यर्थियों की अतिरिक्त जांच होगी, जिसके लिए कुछ देर पहले पहुंचना होगा। तो एनटीए ने अभ्यर्थियों को केवल आधिकारिक अपडेट पर भरोसा करने की अपील की है। और सहयोगी प्रीति खबर पर जुड़ गई हैं। प्रीति, एक एडवाइजरी जारी की गई है और कुछ एडवाइजरी के माध्यम से बताया गया है क्या पहनना है, क्या आपको लेके आना अनिवार्य होगा और किन किन बातों का ख्याल रखना होगा एग्जाम के दौरान। जी बिल्कुल मेघा, देखिए नीट री एग्जाम को लेकर एनटीए बिल्कुल सख्त नजर आ रहा है, जो 21 जून को अभी होने वाला है। परीक्षा केंद्रों पर इस बार सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ाई गई है। ड्रेस कोड से लेकर गैजेट तक के जो गाइडलाइन है वो अभी एनटीए की तरफ से जारी की गई है, जिनमें साफ तौर पर कहा गया है कि ट्रांसपेरेंट अगर आप बॉटल जो है वो आप कैरी कर सकते हैं और परीक्षा के दौरान ले जा सकते हैं, लेकिन वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। और अभी जिस तरह से मौसम चल रहा है उसमें जो आपका एडमिट कार्ड है उसको बचाना जरूरी है, तो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक पाउच में जो है वो रख सकते हैं। इसी के साथ जो धार्मिक हम कहें चिन्ह हो या पोशाक हो, पगड़ी जैसे कुछ चीजें हैं जो स्टूडेंट्स जो है वो पहन कर आते हैं, तो उनको कुछ समय पहले पहुंचना होगा परीक्षा केंद्र पर और एक्स्ट्रा टाइम उनको जांच में जो है वो उनका लगेगा। तो एनटीए की तरफ से ये साफ एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें साफ तौर पर यह भी कहा गया है कि हल्के रंग के और आरामदायक और साथ ही स्लीवलेस कपड़े उनको पहनकर आने हैं। अगर बड़े बटन, जिप, मेटल की कोई चीज लगी है या भारी एसेसरीज है उससे बचना है, वो कोई भी कैरी नहीं करना है, नहीं होनी चाहिए आपके कपड़ों पर। स्मार्ट वॉच या फिर डिजिटल जो भी डिवाइस होते हैं, मोबाइल, ब्लूटूथ, ईयरफोन और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर पूरी तरह रोक रहेगी, जो नहीं लेकर आ सकते हैं। जूते की जगह स्लीपर या साधारण सैंडल पहनने की सलाह जो है वो एनटीए की तरफ से दी गई है। एडमिट कार्ड, पहचान पत्र, ये सभी चीजें आप उनको ले जानी जरूरी होगी। एडमिट कार्ड को सुरक्षित रखने के लिए जिस तरह से मैंने बताया कि ट्रांसपेरेंट जो कार्ड है वो लेकर जा सकते हैं, पाउच में रख सकते हैं। और जो अगर कोई भी लेट हो जाता है अभ्यर्थी तो उसको अंदर एंट्री नहीं दी जाएगी। इस बार सख्त जो जांच है वो भी रहेगी। और जिस तरह से सोशल मीडिया पर भी कंट्रोल पूरी तरह से एनटीए की तरफ से किया जा रहा है, यानी कि जो पिछली बार जो चीजें देखने को मिली थी, जो 3 मई को एग्जाम हुआ था, उसके बाद अब 21 जून को होने जा रहा है, तो पूरी सख्ती के साथ यहाँ पर एनटीए जो है वो इस पूरे एग्जाम को कंडक्ट करवाने जा रही है। अगर राजस्थान की बात करें तो मेडिकल एजुकेशन को जिम्मेदारी सौंपी गई है और पूरी तरह से सख्त जांच के दौरान ये एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवाने की जो एडवाइजरी है वो एनटीए की तरफ से लगातार जारी की जा रही है। क्योंकि इस बार एग्जाम पेपर्स भी देखिए, इसको लेकर भी जो हम कहें एयरफोर्स की हेल्प ली गई है, जिससे कि किसी भी तरह की ये चीजें जो पिछले एग्जाम के दौरान हमने देखी
थी वो ना देखी जाए, और जो भी टीचर्स है, जो एक्सपर्ट्स, जो एग्जाम बनाने में जिनकी हेल्प ली गई, उनको पूरी तरह से देखिए उनको बाहर आने की अनुमति नहीं रहेगी। वो पूरी तरह से उनको एक जगह पे रोका गया है ताकि बाहर आकर वो किसी तरह की जानकारी ना दे सके। ये पूरी तरह से सख्ती जो है वो इस बार बढ़ती जा रही है। एडवाइजरी अभी फिलहाल पूरी तरह से जारी कर दी गई है। जो ड्रेस कोड को लेकर बात करें या फिर किस तरह से उनको जो एग्जाम के दौरान चीजें यूज करनी है, किस तरह से जो कपड़े पहनकर आने हैं या फिर जो चिन्ह है, धार्मिक चिन्ह को किस तरह से आपको पहुंचना है, वो सभी एडवाइजरी जो है वो एनटीए की तरफ से आज जारी की गई है और साफ तौर पर सभी अभ्यर्थियों को जो है वो बताया गया है। और इस बार एक खास पहल इस तरह से भी की गई है कि एक व्हाट्सएप के जरिए जो है वो एनटीए जानकारी सीधे अभ्यर्थियों तक पहुंचाएगा। इसमें देखिए ये पहली बार अभ्यर्थियों को व्हाट्सएप के माध्यम से सभी परीक्षा केंद्र से जुड़ी जानकारी भेजने की ये जो कवायद है वो शुरू की गई है। एजेंसी ने स्पष्ट ये भी कहा है कि आधिकारिक व्हाट्सएप जो मैसेज है वो नंबर भी दिए गए हैं कि उम्मीदवारों के पास में जो परीक्षार्थी है उनके पास में इस नंबर से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए के नाम पर ये मैसेज पहुंचेगा। यहाँ पर किसी भी तरह की सूचना आपसे नहीं मांगी जाएगी, बस जो एनटीए को इन्फॉर्मेशन देनी है वो सीधे आप तक पहुंचेगी। अगर कोई सूचना आपसे मांगता है तो एडवाइजरी जो है वो जारी की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रीति इस जानकारी के लिए।